रेडियो पाकिस्तान। आइए इस वक्त यौम शहादत सैयद अहमद शहीद बरेलवी के हवाले से खुसूसी तकरीर सुनते हैं। मुकर्रर हैं प्रोफेसर मलक नासिर दाऊद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गुफ्तगू का मौजू है सैयद अहमद बरेलवी। हिंदुस्तान में एहयाए इस्लाम के लिए कई तहरीकों ने जन्म लिया। उनमें शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी और शाजी शरीयतुल्लाह की तहरीक शामिल हैं। और जहाँ तक इन तहरीकों का जब हम जायज़ा लेते हैं तो इससे ज़ाहिर होता है कि इस्लाम की एहया के लिए वक्तन फ़वक्तन हिंदुस्तान के अंदर तहरीकें चलती रही हैं और सबसे मुअस्सर, सबसे अच्छे नताइज देने वाली तहरीक जो है वो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की तहरीक। इस तहरीक ने बड़े दूरस असरात मुरतब किए हैं। कुरान मजीद के फारसी तर्जुमा जो बाद में उर्दू तर्जुमा का पेश खबर बना, इसको सामने रख कर फैसला कीजिए कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने कितना अहम काम सर अंजाम दिया था। सैयद अहमद बरेलवी शाह वलीउल्लाह और उनके फर्जंद अर्जुमंद शाह अब्दुल अजीज से बहुत मुतासर थे। हिंदुस्तान में जो तहरीकें दीन के एहया के लिए शुरू हुई, उनको अगर उनका जायजा लिया जाए तो हमें दो किस्म की तहरीकें नजर आती हैं। एक वो गुरोह है जो सिर्फ फिक्री रहनुमाई या अपनी तहरीर और तकरीर के जरिए कोशिशें करता नजर आता है, और दूसरा गुरोह उन उलमा का है जिन्होंने जिहाद के रास्ता को अपनाने का दर्स दिया। सैयद अहमद बरेलवी इस लिहाज से नुमाया नजर आते हैं कि उन्होंने शरीयत मुहम्मदी पर अमल करने का दर्स दिया, बिदात के खिलाफ उन्होंने लोगों को तालीम दी और तौहीद के फलसफा को बयान किया, और उसके साथ उन्होंने अमलन जिहाद का रास्ता भी अपनाया। आप तरीका मुहम्मदिया के बानी हैं, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तरीकों को लोगों की जिंदगी में लाना चाहते हैं। आप यूं अंदाजा लगाएं कि वो एक अमली जो है शख्स हैं और उन्होंने बजाते खुद अमीर खान आफ्टांग के जो फौज है उसमें वो शामिल हुए बतौर फौजी, और वहां उन्होंने फौजी ट्रेनिंग हासिल की और उस दौर के जो हथियार थे उसको उन्होंने चलाना सीखा। सैयद साहब ने जिहाद की तैयारी की और अमलन जिहाद भी किया। तो इस हवाले से उनकी मुनफरिद कोशिश है कि उन्होंने फिक्री तौर पर भी काम किया और अमलन जिहाद भी किया। अक्सर लोग जो है जिहाद का दर्स देते नजर आते हैं, मगर अमली जद्दोजहद बहुत कम होती नजर आती है। तो सैयद अहमद बरेलवी का ये एजाज है कि उन्होंने अमलन जिहाद किया। बरतानवी अफवाज के खिलाफ जिहाद का अलम बुलंद कर रखा था और उन्होंने 1803 में जिहाद का फतवा दिया था और उन्होंने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दे दिया, जबकि सैयद अहमद बरेलवी हिंदुस्तान को दारुस सलाम अमन की जगह बनाने का ख्वाब दिल में रखते थे। आए हजारा में उस दौर में सिखों का राज था और हजारा में आजादी की जो तहरीक थी वो चल रही थी। मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों और सिखों के दरमियान लड़ाइयां होती रही हैं। हजारा कबाइल ने सिख दौर के अंदर उनकी अताअत कबूल करने से हमेशा इनकार किया, और जब हजारा सिखों के जेर असर आया तो तमाम जगहों पर हजारा के रहने वालों ने सिखों के खिलाफ जिहाद किया। रावलपिंडी में सूबेदार मक्खन सिंह जो सिख हुक्मरान था वो मालिया लेने निकला तो दरियाए दौड़ मौजा शाह मोहम्मद के नजदीक सिखों और मुसलमानों में मार्का हुआ। सिख फौज अटक की तरफ भाग गई और इस आजादी के तहरीक के मकामी जो हीरो थे वो मोहम्मद खान तरीन थे। इसी तरह हम ये देखते हैं कि सिखों को नाड़ा के मकाम पर एक लड़ाई में शिकस्त हुई और सरदार सिंह मजेठ को सरदार हसन अली खान ने समंदर कट्ठा के मकाम पर शिकस्त दी। हरी सिंह नलवा जो है इसको महाराजा रंजीत सिंह ने भेजा और इसको मांगल के मकाम पर इसकी मुसलमानों के साथ झड़प हुई और मकामी कबाइल ने मालिया और जुर्माना अदा करके इससे सुलहनामा किया।
تو ان حالات میں سید احمد بریلوی جو ہیں ان تک جب یہ خبریں پہنچیں تو وہ ہزارہ میں ان کی آمد ہوئی، مگر بدقسمتی سے یہاں پر شہزادہ شیر سنگھ کے لشکر نے بالا کوٹ کے مقام پر 6 مئی 1831 کو 300 غازیوں کا جو ان کا جتھا تھا اس پر سکھوں نے حملہ کر دیا، اور سید احمد شہید اپنے جانثاروں کے ساتھ رائے کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یوم شہادت سید احمد شہید بریلوی کے حوالے سے خصوصی تقریر آپ نے سنی۔ مقرر تھے پروفیسر ملک ناصر داؤد، پروڈیوسر محمد اون عثمان، پیشکش ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد۔